Hello, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to start a new unit, that is banking unit. And under that, we are going to cover the Indian financial system. So, before wasting time, let us just begin the class. So, the what is the financial system? Financial system का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री में गवर्नमेंट सपोज उनके पास ज़्यादा अमाउंट है, तो वो क्या करेंगे, वो बैंक्स को देंगे, बैंक्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका मनी सेव हो सके. सो गवर्नमेंट इज गिविंग देयर एक्स्ट्रा मनी टू दी बैंक्स, or we can say the financial system. And whenever they are needing कुछ मनी उनको चाहिए तो वो लोग बोरो करते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम इटसेल्फ. वैसे ही हाउस होल्ड के पास अगर ज़्यादा मनी रहता है, अगर उनके पास ज़्यादा मनी रहेगा तो वो फिर बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे. एंड if they want certain amount of money for their own needs, then they are going to borrow that, right? फर्म्स भी सेम प्रोसेस फॉलो करते. अगर उनके पास ज़्यादा मनी रहेगा तो वो सेव करेंगे, एंड इफ़ दे वांट द मनी देन दे आर गोइंग टू बोरो दैट. सो all this exchange system is happening because of this financial system, the banks of our country. So the financial system of a country plays an important role in its economic growth. क्या करता है, एक कंट्री का मदद करता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. इट हेल्प्स क्रिएट वेल्थ बाय कनेक्टिंग पीपल हु सेव मनी. जो लोग मनी सेव करते हैं उनको कनेक्ट करता है, एंड दोज हु नीड फंड फॉर द फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे कि इन्वेस्टर्स, उनको मनी प्रोवाइड करता है. दिस फ्लो ऑफ मनी सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द साइड. अ फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब ये क्लास क्या है, बेसिकली हम लोग ओवरव्यू जस्ट देखेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है. सो फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फाइनेंशियल मार्केट, द मनी मार्केट, द secondary market, then financial transactions, and the rules, regulations, liabilities. So all this comprises, or all this comes under the financial system, right? Now broad components of Indian financial system क्या क्या होता है, broad concepts जैसे financial institution, financial market, financial assets and financial services. अब इसी का bifurcation हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में देखते जाएंगे, क्योंकि ये सब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इनको इन डिटेल हमें कवर करना है. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरमीडियरीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल कस्टमर्स. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गया, बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स. सो ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज सिस्टम को सपोर्ट करता है. इंडिविजुअल्स को अगर मनी चाहिए तो वो मनी उनको प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल कस्टमर्स को वो मनी प्रोवाइड करेगा, एंड देन एक्सेस मनी होगा तो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोग सेव कर सकते हैं बैंक में, दे कैन रिसीव देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस कम्स अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट देख लीजिए, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दिस इज अनऑर्गेनाइज. सो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइज सेक्टर है. ऑर्गेनाइज मतलब कि कोई बॉडी उनको गवर्न करेगा, इसलिए वो ऑर्गेनाइज्ड है. एंड अनऑर्गेनाइज मतलब वो कोई बॉडी के अंडर गवर्न नहीं होता है. सो ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, जितने भी टाइप के आर, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक. एंड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है, मनी लेंडर्स, चिट फंड्स, ऑल दिस कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, एक है ऑर्गेनाइज्ड. सो ऑर्गेनाइज्ड के अंडर क्या होगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इसके अंडर है IDBI, ICICI, राइट. एंड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है, हायरिंग, परचेज, देन लीजिंग, फैक्टरिंग. ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर इन आर अपकमिंग क्लासेस. सो जस्ट हम लोग ओवरव्यू देखते जाते हैं इसमें. द फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेस. फाइनेंशियल मार्केट क्या है,
Financial market is a place where the buyers and the sellers trade the financial assets. अब financial assets के अंदर क्या आता है? सिर्फ money नहीं आएगा, इनके अंडर liquid assets भी आते हैं. So financial assets including shares, bonds, currencies and other instruments even. It is a platform where people and the institutions buy and sell money related products to earn profit or to raise funds. तो इन मार्केट्स में क्या करते हैं, जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो या तो बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, या शेयर्स परचेज करेंगे या फिर बेचेंगे. उनसे क्या होगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा और वो लोग फर्दर फंड रेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट क्या है? वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर बीइंग ट्रेडेड. देन बॉन्ड मार्केट के अंदर क्या होता है? वेयर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर बीइंग ट्रेडेड. वैसे ही फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहाँ करेंसीज, फॉरेन करेंसीज, डॉलर्स, यूरोज, वो सब एक्सचेंज होता है, राइट. ऑल दिस कम्स अंडर द फाइनेंशियल मार्केट. अब टाइप्स इनका क्या है? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट: ऑर्गेनाइज्ड market है and unorganized market. Capital market. So capital market is being governed by SEBI, right. Then we have money market, and unorganized market के अंदर है money lenders, the chit funds. Financial assets are instruments that represent a claim to receive money from another person or the financial institution. ये claim है कि money मुझे receive होगा या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिसीव होगा इन द फ्यूचर. दे डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म, जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ऐसा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, बट दे आर गोइंग टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. एग्जाम्पल्स क्या है इनका? कैश डिपॉजिट, मनी जो बैंक में हमारा डिपॉजिट है. फिर चेक्स. सो स्पेसिफिक अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं चेक के ऊपर, एंड देन वी कैन विड्रॉ दैट अमाउंट फ्रॉम द बैंक्स. Then loans, that is money lent that must be repaid along with the interest. अगर हम लोग लोन ले रहे हैं बैंक से, so along with the money we even have to pay that amount of interest. 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो जो भी सेट करेंगे बैंक, पर्टिकुलर बैंक, that we need to pay in the future. Then we have accounts receivable, money that is being owned by the customers. So money can be withdrawn by the customers in the future period of time. अभी अकाउंट रिसीवेबल हम लिख करके दे रहे हैं एंड फ्यूचर में हम लोग मनी रिसीव करेंगे. देन वी हैव लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बैंक नोट्स, करेंसी विच इज बीइंग इशूड बाय द बैंक. सो ऑल दिस कम्स अंडर द फाइनेंशियल एसेट्स. सो लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. क्या है यहाँ? मार्केटेबल फाइनेंशियल एसेट्स है एंड नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल. सो मार्केटेबल क्या होता है? ये ऐसा फाइनेंशियल एसेट्स है दैट कैन बी ईजिली बॉट एंड सोल्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट. हम लोग खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं इन टाइप के फाइनेंशियल मार्केट्स, इन टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स. और नॉन मार्केटेबल का मतलब क्या हो गया? ये ऐसा है कि हम लोग इनको ट्रेड नहीं कर सकते या फिर सेल नहीं कर सकते. दे आर नॉट लिक्विड. They are not liquid, meaning that they cannot be easily converted into cash before maturity. Maturity जब होगा तब हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं. जैसे बैंक में सपोज कीजिए 6 महीना या फिर साल भर के लिए हमने डिपॉजिट किया है, तो मेच्योरिटी टाइम पर ही हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये लोग लिक्विड नहीं होते हैं. whereas the marketable shares and the equity, they are much more liquid. So all this, ये PFF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब नॉन मार्केटेबल में हमारा आएगा. नाउ लेट अस लुक एट द फाइनेंशियल सर्विसेज. Financial services involve creating and providing financial products and advisory solutions to the individuals and the businessmen. इनका मतलब क्या हुआ? ये प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड एडवाइजरी सॉल्यूशन. कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर्स को या फिर इंडिविजुअल बिजनेसमैन को, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. सो क्या क्या सॉल्यूशंस है? जैसे बैंकिंग का सॉल्यूशन, ATM वगैरह हो गया. देन पर्सनल, अगर किसी भी पर्सन के पास कैश नहीं होता है, देन दे कैन गो एंड विड्रॉ दैट फ्रॉम द ATM. सो ये सब पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज.
right? Then we have personal financial planning, plan karna, jot down karna that how the 12 months of the year is going to be passed, how the money needs to be managed. Then we have leasing, investment, asset management, insurance. ये सब हमारा आ जाएगा अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज. अब क्या क्या है इनका players, who are the players of Indian financial services? Commercial bank, financial institution, merchant banking, mutual funds, VC, venture capital, leasing, hire purchasing, factoring, forfeiting. All this we are going to look into detail, right? So don't worry about all. Now let us look at the certain challenges of Indian financial system. सबसे क्या पहला क्या है? lack of financial inclusion. इसका मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज स्टिल लैक द फॉर्मल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, वहाँ लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल वहाँ ग्रोथ हो ही नहीं सकता वो सब एरियाज में. नेक्स्ट क्या है? राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ क्या है? मैनी बैंक्स पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर वंस स्ट्रगल विद बैंक लोन्स विच अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड लीडिंग कैपेसिटी. जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, दे एक्सपेक्ट दैट बोरोअर जिसने भी बोरो किया है वो अलॉन्ग विद द सम ऑफ अमाउंट दे आर इवन गोइंग टू पे द इंटरेस्ट. पर होता क्या है कभी कभी कि बोरोअर्स जो है वो लोग फेल कर जाते हैं, टाइम पर मनी प्रोवाइड नहीं कर सकते. ये अनपेड लोन्स, these unpaid loans are known as the non performing assets. So जब ये non performing assets increase होता है, बैंक जनरल सा बात है अगर ज़्यादा पे दे चुके हैं लोन, so they are not going to have that profit क्योंकि वो मनी फंसा हुआ है. उससे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. नया लोन कैसे देगा कंपनी? नया लोन कैसे देगा? या पीपल को, इंडिविजुअल्स को, या फिर फर्म को, बिजनेसेस को. सो इसके वजह से क्या होता है? प्रॉफिट्स डिक्रीज होने लगता है. सपोज इफ अ कंपनी टेक्स ₹10 crore फ्रॉम अ बैंक एंड इट डज नॉट पे इन द टाइम पीरियड, सो वो अमाउंट क्या हो जाएगा? वो बैड लोन हो गया. नाउ अब बैंक का पास क्या है? लेस अमाउंट ऑफ मनी है टू लेंड टू द अदर पीपल. सो मनी नहीं रहेगा, फिर इंटरेस्ट उस पर नहीं आ रहा है. सो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ख़राब है किसी भी बैंक के लिए. ये इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए. द बैंक शुड ट्राई टू रिड्यूस इट एज फार एज पॉसिबल. नाउ इनएफिशिएंट कैपिटल मार्केट. डिस्पाइट द ग्रोथ, इंडियन कैपिटल मार्केट्स फेस इश्यूज लाइक लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस में ही नहीं है कैपिटल मार्केट में क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है. वोलेटिलिटी बिकॉज देयर इज प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है मार्केट में. सो देर इज नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन दो सॉर्ट ऑफ मार्केट एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द रूरल इन्वेस्टर्स. सो ऑल दीज आर द चैलेंजेस, द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. नाउ लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी. क्या है कि लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको सेविंग करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, या फिर इंश्योरेंस लेना है, कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन फॉर द फ्यूचर दैट कैन अराइज, उसके लिए कुछ इंश्योरेंस लेके रखे. सो ये सब लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से भी प्रॉब्लम्स फेस होते हैं इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. देन टेक्नोलॉजिकल गैप्स एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क. While digital banking has expanded, cyber frauds and data breaches poses growing threats. सपोज कीजिए एक हैकर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि हमारा लॉगिन डिटेल्स पूरा देख लिया है कि हम कैसे लॉगिन कर रहे हैं फ्रॉम अ बैंकिंग, फ्रॉम अ सिस्टम, और वो इलीगली ट्रांसफ़र कर रहा है मनी अपने बैंक अकाउंट में. ये क्या है? साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड हो गया, यहाँ रिस्क हो गया. क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ दैट वीक प्रोटेक्शन मेजर. सो ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप है एंड जो रिस्क जो इन्वॉल्व हो रहा है, डे टू डे साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहा है, डेटा लीक हो जा रहा है, ये सब बहुत ग्रोइंग चैलेंजेस है, ग्रोइंग थ्रेट है इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. It is going to hamper it a lot. This was all about the theory part of lecture. Now let us look at the interesting part of our lecture, that is the previous year questions, or we can say the MCQs. Now let us solve this
question first. What is the main role of financial system in a country? But try solving out the question. So the right answer over here is to connect the savers and the investors. मेन रोल फाइनेंशियल सिस्टम का यही है ना, बैंक्स हो गया या फिर फाइनेंशियल सिस्टम का यही रोल है कि गवर्नमेंट से लेंगे पैसा, गवर्नमेंट का पैसा अगर अधिक है तो वो सेव करेंगे, अगर उनको मनी चाहिए तो बोरो कर सकते हैं वो। फाइनेंस से फर्म्स का भी अगर देखेंगे तो वो सेम चीज़ है, वी हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग पोर्शंस ओनली, है ना। सो ये हमारा बी वाला पॉइंट सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट आप एक्सप्लेनेशन पार्ट अपने एंड से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम? कौन सा पार्ट नहीं है? सो 4 पार्ट है ना। So the right answer over here is industrial machinery. Industrial machinery is a physical asset. मशीन क्या है? फिजिकल एसेट होता है। ये फाइनेंशियल कॉम्पोनेंट थोड़ी है। द फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस हो गया, मार्केट, ट्रांजैक्शन, रेगुलेशंस, सर्विसेज, ये सब आता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? कौन सा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल मार्केट का? So the right answer over here is stock market. Stock market is a financial market where company shares are being traded. Right, the shares, equity shares of the company are being traded. Other example will include bond market and foreign exchange market. So the right answer over here is option number B. Financial market के अंदर क्या आता है? Stock market आता है। Question is next and the last question is what are the financial assets? So the right answer over here is claims to receive money in the future period of time, है ना। ये क्लेम है कि फ्यूचर में जा कर के हमको मनी मिल जाएगा। दीज आर नॉट टैंजिबल गुड्स लाइक मशीनरी, नो, हम लोग इनको छू नहीं सकते। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, लैंड वगैरह नहीं है, ये फिजिकल एसेट्स विथ नो मॉनेटरी वैल्यू, ये भी नहीं है। सो फाइनेंशियल एसेट रिप्रेजेंट अ राइट टू रिसीव मनी, फॉर एग्जाम्पल लोन, चेक्स, डिपॉजिट्स, एंड डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म. It is intangible. So this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. If you are having any sort of queries or questions, you are free to comment that down in the comment section. I would love to give a reply to that. Once again, take care of yourself and keep studying, and bye bye.